बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक दोनों का ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरनेट पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 फिजिक्स का हम लोग मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 35 का जवाब देना रहेगा। यानी आप लोग को जो एग्जाम होगा उसमें भी अब 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी 2 साल से जैसे पूछ रहा था इस वर्ष भी वही उसी तरीका से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल पेपर को देखते हैं। तो मॉडल पेपर में भी 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और बोला गया 4 विकल्प रहेंगे, 1 को जवाब देना रहेगा। ठीक है, 35 को इसमें से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर अभी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे इसी तरीका से सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर 2023 परीक्षा का तैयारी किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इसका होता है 1.8 गुने 10 के पावर 11 सी के जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी को मारे हैं बिल्कुल सही है। 2 नंबर को देखिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य जो होता है वह क्या होता है। तो ये होता है ओमेगा बराबर mu 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी माध्यम का अपैच्छिक परावैद्युता का जो ईआर का होता है वह कितना होता है। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, E/ε0, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर पूछा जा रहा है कि संधारिता के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित के लिए समान रहती है वह कहलाती है। तो 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी धारिता हो जाएंगे, कैपेसिटी हो जाएंगे। 5 बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींच के व्यास है उसका आधा कर दिया जाए, यानी हाफ कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 4R हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 4R, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर पूछा जा रहा है कि वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोलक के। तो गोलक के किस चीज के समानुपाती होती है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, त्रिज्या, यानी क्या हो जाएंगे? रेडियस ऑफ स्फीयर। चलिए 7 पूछा जा रहा है कि यदि किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी होगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट के पहले ही चैप्टर में ही और पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, YZ तल की दिशा में होंगे। आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, CN इनवर्स m के पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि मीटर सेतु की तार बनी होती है। तो मीटर सेतु की जो तार बनी होती है, और 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, तांबा का, यानी कॉपर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 10 बोला जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर के बीच संबंध होता है। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, बी वेक्टर बराबर 4πH वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ठीक है ना, तो यानी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 10 का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोला जा रहा है कि 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंबी की संख्या होगी। तो 11 का आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो, कितना हो जाएंगे? अनंत, यानी इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 12 नंबर कि किसी गोलीय दर्पण का पश्चर्व आवर्धन एम हो तो अनुदैर्ध्य का आवर्धन होगा। तो 12 का आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एम के पावर क्यू, यानी एम के पावर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है 13 नंबर, अगर किसी प्रकाश का किसी 2 माध्यमों में तरंगदैर्घ्य λ1 λ2 के, तो स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम पढ़े होंगे कि sin I/sin r होता है। तो यहाँ लैम्डा का मान λ1 λ2 है, तो sin I/sin r λ1 λ2 हो जाएंगे, λ1/λ2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। तो 10th का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी 10th का ही था। तो इसका हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर बोला जा रहा है कि 2 उत्तल लेंस का परस्पर संपर्क में समतुल्य लेंस कौन सा होगा। तो यह हो जाएंगे हमारा उत्तल लेंस कॉनकेव लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। 16 बोला जा रहा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो किस रंग का के लिए विचलन है मान सबसे अधिक होता है। तो बैगनी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर, आध त्रिज्या वाले गोलीय धारिता का मान कितना होता है। तो हमारा 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 17 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, C बराबर 1/4πε0 Q/r, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात होता है, तो ये होता है 1:2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर बोला जा रहा है कि आवेश पूर्ण वितरण का क्षय होता है, तो ये ऊर्जा का क्षय होता है यानी एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, समान प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त समतुल धारिता का अनुपात कितना होता है। तो 20 का आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एन स्क्वायर यानी एन के पावर 2। चलिए 21 नंबर को देखिए तो बोला गया कि जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ हो तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे E/ε0 यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विपेक्ष कोण होता है। तो 22 का आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे π/2 यानी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 23 बोला जा रहा है कि चौक कुंडली की शक्ति गुणांक होती है। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है कि समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। और आगे बढ़ते हैं तो 25 बोला जा रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना हुआ बैंड सुनहला है, इसकी सहनशून्यता जो होगी वो कितना % होगा। तो ये 5% हो जाएंगे। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर क्या पूछा जा रहा है। 26 को देखते हैं तो बोला जा रहा है कि फैराड नियतांक का मात्रक होता है। तो यहाँ पे 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी, किलोग्राम कूलम्ब इनवर्स। इस तरीका से भी लिख सकते हैं kg/c इनवर्स। आगे बढ़ते हैं तो 27 बोला जा रहा है कि शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है। तो 27 का आपका राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो 27 का आपका राइट आंसर कितना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे, ए तथा बी दोनों, यानी क्या हो जाएंगे शुद्ध प्रतिरोधी और क्या शुद्ध धारितीय भी हो जाएंगे। 28 नंबर को देखिए तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। तो 28 का आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे π/2 यानी ए भी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, यदि समान फोकस दूरी एक के दो लेंसों का संपर्क में प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल फोकस दूरी होगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो सी यानी f/2 यानी ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी का आधा। 30 बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया तो उसके समान रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कितना होगा। तो 30 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे आकार घटेगा। 31 नंबर, समान मानव आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी मारिए इसको, ये भी 10th का क्वेश्चन है। 32 को देखिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो वह किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, ये भी 10th में भी पूछा जाता है। तो 32 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन की संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, ट्रांजिस्टर में धारा गुणांक अल्फा बीटा का संबंध होता है, तो होता है बीटा बराबर अल्फा बटा अल्फा प्लस 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, तप्त धारा एमीटर होता है, तो तप्त धारा एमीटर होता है वो धारा समानुपाती होता है विपक्ष के स्क्वायर का यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, तो आर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 38 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, गामा किरण का। द्रव्यमान संख्या ए और नाभिक की त्रिज्या आर के बीच जो रिलेशन होगा वह क्या होगा। तो ये हो जाएंगे आर समानुपाती ए के हाफ हो जाएंगे, यानी पावर इसका हाफ हो जाएंगे, यानी आधा हो जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं 39 के बाद कितना पे चलेंगे हम लोग, 40 पे। तो 40 क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो नाभिकीय विखंडन 10th का क्वेश्चन दे दिया गया है। चलिए 41 नंबर, 1 किलोग्राम मात्रा का तुल्य ऊर्जा होती है, तो यह होता है लगभग कितना, 41 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे 10 के पावर 17 जूल का। पश्चात अभिन्नत डायोड होता है है ना। तो 42 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे जेनर डायोड। 43 नंबर, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक सीख लीजिए, 4 यहाँ पे बुलियन व्यंजक। और अगर बोलेगा तो ए प्लस बी वाला यानी ए वाला, अगर केवल एन लगा देगा आगे तो ये वाला हो जाएगा बी वाला। अगर एंड गेट बोलेगा एंड ए एन डी ए बोलेगा तो हमारा सी हो जाएंगे, लेकिन अगर एन आगे लगा दिया जाए तो नैंड गेट हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें केवल एक बार ऊपर में लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे। 44 नंबर, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितना होता है, 1 सेंटीमीटर 0.01।
क्या यार, ये सब इजी क्वेश्चन, बहुत लोग बता रहे हैं 60 सेकेंड, बट ये गलत है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संरक्षित राशियां हैं, तो 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी। उपयुक्त सभी यानी कोणीय संवेगीय रखी सभी। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 46 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, हीरा का सबसे अधिक आवर्तनांक होता है, ऑप्शन सी। 47 को देखिए, दो प्रकाश श्वेत संबंध होता है जब उनके बीच कालांतर होता है, तो क्या होता है 47 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। आवर्ती परिवर्तन का आवर्ती क्या होता है, परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी। 48 देखिए, गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन बी। 49 को देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, तो होता है 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी, समय से। आगे बढ़ते हैं, फैराड का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो वो परिणाम है वह किस चीज़ पे है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऊर्जा का, एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो 51 का सही है, हाँ 51 का राइट आंसर डी, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी जो भी हमारे बिल्कुल से। 52 देखिए, 4 डायोप्टर क्षमता की लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, चलिए 0.25 सेंटीमीटर होगा, है ना, मीटर होगा। तो 52 का क्या हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही है, 52 का ये जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है, चलिए हाँ बिल्कुल ये हो जाएंगे। 53 देखिए, समान संयोजन के एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन जो क्षमता होता है वो कितना होता है, 1/d/f होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 53 का ये हो जाएंगे। 54 देखिए तो बाबू, 54 क्या बोला जा रहा है, 54 बोला जा रहा है कि अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन, एक किनारे से एक ओर से दूसरे में मुड़ जाता है, रिफ्लेक्शन। 55 देखिए, हीरा के लिए क्रांतीय कोण कितना होता है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 24.41 डिग्री। 56 देखिए, कांच का समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होती है, तो 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, अनंत यानी इन्फिनाइट। आगे बढ़िए, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम का विचलन कौन होता है, कोई है तो 1 - म्यू × ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 57 का राइट आंसर सी, क्या हो जाएंगे म्यू -1 × ए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 58, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फाई = 2n+1 पाई हो जाए इंटू पाई हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 के बाद 59 पे, तो 59 बोला जा रहा है कि प्रकाश के एक फोटोन ऊर्जा की परास होती है, तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 1.6 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना से इतना का परास होता है इन लोग का। 60 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के क्षण को प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो 60 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, व्यतिकरण का। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर, निम्न में से कौन सी कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ ही एवं एक ही समय पे अचर वेग में जा सकता है, तो 61 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं, नाभिक की खोज किसने किया था, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोर ने। 63 का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कौन सी राशि होती है, तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, द्रव्यमान राशि यानी मास। 64 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 50 sin 100 पाई टी। देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, आवृत्ति इसका पूछा है तो 100 पाई डायरेक्ट मारिएगा इसका। देखिए न्यूमेरिकल नहीं अगर याद होता है तो डायरेक्ट उसका आंसर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दुगना विकल्प है। चलिए 65 नंबर, जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 65 का राइट आंसर ए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़िए तो सभी स्टूडेंट, 66 बोला जा रहा है कि यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगदैर्घ्य होगा, तो कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर ए। 67 को देखिए, ट्रांसफार्मर का कोड परतदार क्यों बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर का कोड है वह परतदार क्यों बनाया जाता है, बताइए तो सभी स्टूडेंट फटाफट, मैं वेट करता हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 68 बोला जा रहा है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है ना, तो क्या हो जाएंगे, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होते हैं, हाँ 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, संख्या का परिवर्तन, क्या हो जाएंगे, संख्या का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। 69 बोला जा रहा है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो ये पॉजिटिव वे में होता है, तो यानी धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए।
70 बोला जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो इसकी मध्य आयु कितना होगा? तो ये 2308 होता है, लेकिन 2308 नहीं है, तो इसके नज़दीक में 2309 है, तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग फिजिक्स का मॉडल पेपर इंटरनेट पे जारी, जिसका हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। केमिस्ट्री का, मैथ का, इसी तरीके से मैट्रिक इंटर दोनों का सोल्यूशन किया जा रहा है। और 2023 परीक्षा का विशेष जोर देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार 4 से 5% से बच्चों को वही क्वेश्चन दिया जाता है जो हर बस लड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और तैयारी को बेहतर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।